सोचिए आपके पास में एक शानदार बिजनेस आइडिया है। आप पूरी मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपका बिजनेस उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है जैसा आपने सोचा था। वहीं कोई और व्यक्ति जो शायद आपसे कम मेहनत कर रहा हो, वो तेजी से सफल हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ मेहनत और टैलेंट ही सफलता के लिए काफी है या फिर कोई और भी चीज मायने रखती है? अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि हर सफल बिजनेसमैन के पास में एक कॉमन चीज होती है, एक मजबूत नेटवर्क। लेकिन क्या नेटवर्किंग सच में बिजनेस की ग्रोथ को प्रभावित करती है और इसे सही तरीके से कैसे किया जाए? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। बिजनेस में सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपका बिजनेस आइडिया कितना अच्छा है या आप कितना मेहनत कर रहे हैं। इसमें यह भी मायने रखता है कि आप किन लोगों से जुड़े हुए हैं, आपके पास में कितने अच्छे कनेक्शंस हैं और आप सही समय पर सही लोगों तक कैसे पहुंचते हैं। जब आप नेटवर्किंग करते हैं तो आपको नए अवसर मिलते हैं। बिजनेस में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जितने ज्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा संभावनाएं आपके सामने आएंगी। कभी कभी ये सही कनेक्शन आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। एक अच्छा नेटवर्क आपको उन लोगों से जोड़ता है जो आपके बिजनेस को सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो निवेशक हो, क्लाइंट्स हो या फिर इंडस्ट्री के अनुभवी लोग। जब आप किसी बिजनेस इवेंट या मीटिंग में भाग लेते हैं तो वहां नए लोगों से मिलना आपको बिजनेस ग्रोथ के नए रास्ते दिखा सकता है। नेटवर्किंग सिर्फ नए लोगों से मिलने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपको सीखने और अपनी स्किल्स को सुधारने का मौका देती है। जब आप अनुभवी बिजनेस लीडर से मिलते हैं तो आप उनकी गलतियों से सीख सकते हैं, नए ट्रेंड्स को समझ सकते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आप किसी बिजनेस को अकेले बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप कुछ हद तक सफल हो जाएं, लेकिन अगर आपके पास एक मजबूत नेटवर्क है तो आप तेजी से और ज्यादा बड़े स्तर पर सफलता पा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि नेटवर्किंग कैसे की जाए। सबसे पहले अपने इवेंट से जुड़े इवेंट्स और सेमिनार्स में हिस्सा लेना शुरू करें। वहां मिलने वाले लोगों से सिर्फ परिचय ही ना करें, बल्कि उनके साथ में लंबे समय तक संबंध बनाए रखने की कोशिश करें। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल भी नेटवर्किंग का एक अहम हिस्सा है। लिंक्डइन और अन्य प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहना आपको नए बिजनेस कनेक्शन बनाने में मदद कर सकता है। कई लोग सोचते हैं कि नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ खुद का फायदा देखना है, लेकिन असल में ये एक दो तरफा प्रक्रिया होती है। अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो बदले में आपको भी मदद मिलेगी। जब आप दूसरों को वैल्यू देते हैं तो वो भी आपके साथ में जुड़ना पसंद करते हैं और इस तरह एक मजबूत प्रोफेशनल नेटवर्क बनता है। व्यवसाय में नेटवर्किंग की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ नए क्लाइंट्स या बिजनेस पार्टनर्स ढूंढने का जरिया नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने बिजनेस को नई दिशा दे सकते हैं। अब आप बताइए, आपके अनुसार बिजनेस में सफलता के लिए नेटवर्किंग कितनी जरूरी है? क्या आपने कभी नेटवर्किंग के जरिए कोई बड़ा अवसर पाया है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। सोचिए एक ऐसा लड़का जिसने अपने पूरे जीवन में सिर्फ नौकरी करने का सपना देखा था, लेकिन उसकी सैलरी कभी उसके सपनों के बराबर नहीं हो पाई। वो रोज सुबह 9 बजे ऑफिस जाता, रात को थक कर घर आता और महीने के आखिरी दिनों में बैंक बैलेंस देखकर चिंता में डूब जाता। एक दिन वो अपने दोस्तों को देखता है जो उसी की उम्र के थे, लेकिन बिना नौकरी के सिर्फ अपने फोन से लाखों रुपए कमा रहे थे। एक दिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ नौकरी एकमात्र रास्ता नहीं है। उसने अपने दोस्तों से पूछा कि आप सब ये सब कैसे करते हैं, तो उनके दोस्तों का जवाब आता है ऑनलाइन बिजनेस। अब सवाल यह है, क्या आपको भी ऐसा कुछ करना चाहिए? क्या आप भी बिना ज़्यादा निवेश के अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और अपने खर्चों की टेंशन से आज़ादी पाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप सिर्फ कुछ 100 या 1000 रुपये लगाकर एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं जो आपको हर महीने हजारों लाखों रुपए तक कमा के दे सकता है। देखिए, आज की दुनिया डिजिटल हो चुकी है। अब बिजनेस करने के लिए बड़ी बड़ी दुकानें या भारी इन्वेस्टमेंट की या बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके पास में सिर्फ स्मार्टफोन, लैपटॉप हो तो और भी अच्छा, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और बिजनेस शुरू कर सकते हैं आप। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है सही तरीका। बहुत से लोग ऑनलाइन पैसा कमाने के चक्कर में गलत रास्ते पकड़ लेते हैं। कोई फेक स्कीम में फंस जाता है तो कोई बिना रिसर्च किए किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर देता है। लेकिन आप ये गलती मत करना। सही नॉलेज, सही गाइडेंस से कम पैसे में एक ऐसा ऑनलाइन बिजनेस बना सकते हैं जो लंबे समय तक चले और आपको मुनाफा दे। अब अगर आप सोच रहे हैं कि भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन कौन सा बिजनेस करें, यही तो सबसे बड़ी बात है और इसका जवाब आज मैं आपको देने वाला हूँ।
आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ऑनलाइन बिजनेस कौन सा हो सकता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी कम हो, कमाने की गुंजाइश भी ज़्यादा हो? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऑनलाइन बिजनेस के कई ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं आपको सबसे आसान और सफल तरीके बताऊंगा। पहला तरीका है ड्रॉप शिपिंग, यानी कि बिना माल खरीदे, बिना स्टॉक रखे, सिर्फ ऑर्डर प्रोसेस करके पैसे कमाना। दूसरा तरीका है एफिलिएट मार्केट, जिसमें आप और किसी के प्रोडक्ट को प्रमोट करके कमीशन कमा सकते हैं। और तीसरा तरीका है डिजिटल प्रोडक्ट बेचना, यानी कि ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्स, ग्राफ या फिर किसी डिजिटल फाइल बेचकर पैसे कमाना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब करने के लिए सही स्किल्स चाहिए, लेकिन आपको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सीखना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि आजकल हर चीज़ की जानकारी ऑनलाइन फ्री मिल जाती है, यूट्यूब से लेकर ब्लॉग तक हर जगह आपको गाइडेंस मिल जाएगी। सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको समझनी होगी कि ये ऑनलाइन बिजनेस एक दिन में करोड़पति बनाने वाला जादू नहीं है, लेकिन अगर आप सही दिशा में मेहनत करें तो धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ेगी और एक समय ऐसा आएगा जब आप अपनी नौकरी छोड़कर फुल टाइम यही कर सकते हैं। अगर आपको पूरी फ्रीडम दी जाए, ना नौकरी की टेंशन, ना पैसों की कमी, तो आप कौन सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहेंगे? एक ऐसा प्लान है जिससे वो लाखों करोड़ों कमा सकता है, लेकिन जेब में पैसा नहीं है। वो अपने दोस्तों रिश्तेदारों से उधार मांगता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि बैंक से लोन लेकर वो अपने सपनों को पूरा कर सकता है, लेकिन जैसे ही वो बैंक जाता है उसे इतने सारे नियम, कायदे और शर्तें बता दी जाती हैं कि वो उलझन में फंस जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर लोन लेना इतना मुश्किल क्यों है। अब सोचिए, अगर उसे पहले से पता होता कि बैंक से लोन कैसे लिया जाता है और कैसे डॉक्यूमेंट देने चाहिए होते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, तो शायद वो आसानी से लोन ले सकता था और अपने बिजनेस शुरू कर सकता था। यही गलती ज़्यादातर लोग करते हैं, वो बिना तैयारी के बैंक पहुंच जाते हैं और फिर निराश होकर लौट आते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको वो सारी ज़रूरी बातें बताने वाला हूँ जिससे आप बिना किसी झंझट के बैंक से लोन ले सकें और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। अगर आप सोच रहे हैं क्या वाकई में बैंक से लोन लेना इतना आसान हो सकता है, तो इसका जवाब है हाँ, अगर आपको सही तरीका पता हो। क्या आपने कभी बैंक से लोन लेने की कोशिश की है? अगर हाँ, तो आपका अनुभव कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बैंक से लोन लेने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका क्रेडिट स्कोर, यानी कि बैंक को आप ये भरोसा होना चाहिए कि आप लोन चुका पाएंगे। इसके लिए आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। अगर आपका सिविल स्कोर 750 से ऊपर है तो लोन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर नहीं है तो पहले आपको अपने सिविल स्कोर को सुधारना होगा। इसके लिए आपको अपने पुराने लोन या क्रेडिट कार्ड की पेमेंट समय पर करनी होगी और ज़्यादा कर्ज नहीं लेना होगा। दूसरी बात है, हमेशा बैंक देखता है कि आपका इनकम सोर्स क्या है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट जरूरी होंगे। अब अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न, ITR और बिजनेस के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। कई बार लोग सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर पहुंच जाते हैं और सोचते हैं कि लोन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। अब एक बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं, वो ये कि एक ही बैंक में अटक जाते हैं। उन्हें जहां लोन की पहले जानकारी मिलती है वहीं अप्लाई कर देते हैं, जबकि सही तरीका यह है कि आपको अलग अलग बैंकों और NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के ऑफर्स की तुलना करनी चाहिए। कई बार प्राइवेट बैंकों या डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म से भी अच्छा लोन मिल सकता है, लेकिन लोग सिर्फ बड़े सरकारी बैंकों की तरफ भागते हैं। आपको क्या लगता है, सरकारी बैंक से लोन लेना आसान है या फिर प्राइवेट बैंक से, और क्यों? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब एक ज़रूरी बात है ब्याज दर। बहुत सारे लोग लोन तो ले लेते हैं, लेकिन उन्हें ब्याज दर की सही जानकारी नहीं होती। बाद में जब ज़्यादा EMI भरनी पड़ती है तब पछताते हैं। बैंक अलग अलग लोन के लिए अलग अलग ब्याज दर रखते हैं, इसलिए हमेशा कोशिश करें कि कम ब्याज दर वाला लोन चुनें। इसके लिए आपको बैंक से बातचीत करनी होगी, नेगोशिएशन करना होगा। जी हाँ, आप बैंक से ब्याज दर पर बातचीत कर सकते हैं, खास करके अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है और आपके पास में अच्छा इनकम सोर्स है। अब बात करते हैं गारंटर की। कई बार बैंक आपसे किसी भरोसेमंद व्यक्ति को गारंटर बनाने के लिए कहता है, खास करके अगर आपका खुद का इनकम स्टेबल नहीं है। इस स्थिति में आपको सोच समझकर फैसला लेना होगा, क्योंकि अगर आप लोन नहीं चुका पाए तो गारंटर को दिक्कत हो सकती है। इसलिए जब भी किसी को गारंटर बनाए या किसी के लिए गारंटर बने तो पहले पूरी शर्तें पढ़ लें। अब सबसे ज़रूरी बात है, अगर लोन ना मिले तो क्या करें?
अगर आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले कारण पता करें। कई बार छोटी-छोटी गलतियों की वजह से लोन रिजेक्ट हो जाता है।